अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 19वें दिन आप तमाम का इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। सलाहियत, तसव्वुरात, समझना, बोलना और लिखना। आओ मालूम करें। अज़ीज़ तलबा, आज आपको इक़्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों का जवाब लिखें। यहाँ पर बच्चों एक इक़्तिबास दिया गया है, उस इक़्तिबास को आपको गौर से पढ़ना है। हमने आपको 18वें दिन इक़्तिबास पढ़कर बताया था, उसे समझाया भी था। आपको आज ये इक़्तिबास खुद पढ़ना है। आसान है, अगर मुश्किल होता तो हम ज़रूर आपको पढ़कर बताते। आप पढ़िए। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत जाती है, कुछ लफ्ज़ समझ में नहीं आते हैं, तो हम इंशाअल्लाह उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप अपने असातिज़ा से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसका बगौर मुताल्ला कीजिए, समझिए। अगर इस पर सवालात पूछे जाते हैं तो सवालात के जवाब दें। चलिए आगे देखते हैं। आओ मश्क करें। सूरज के तुलू होने का मंज़र 5 सतरों में लिखिए। सूरज का तुलू होना बच्चों यानी सूरज का निकलना। सूरज के निकलने के वक्त कैसा होता है मंज़र, आपको 5 जुमलों में लिखना है। 5 सतरें बताई गई हैं, माफ़ कीजिए, 5 लाइनों में लिखना है आपको। आगे देखिए। आओ तख़य्युलाती बने। चैलेंज है। सूरज को खुर्शीद कहते हैं। ज़ैल के लफ्ज़ों को और क्या कहते हैं लिखिए। चाँद को क्या कहते हैं बच्चों, रात को क्या कहते हैं, बाप को क्या कहते हैं, खुदा को क्या कहते हैं और आसमान को क्या कहते हैं। इन 5 लफ्ज़ों को इनके अलावा और क्या कहते हैं आपको लिखना है। चलिए एक काम आपका आसान कर देता हूँ मैं। पहला वाला चाँद बता देता हूँ। चाँद को बच्चों कमर भी कहते हैं, चाँद को माह भी कहते हैं। अब आपको देखना है रात को क्या कहते हैं। आप अपने तौर पर बाकी लफ्ज़ों के लिए कौन से और दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ढूंढिए। अगर नहीं मालूम हो आपको तो फिर आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मैं सारे लफ्ज़ों के माना और उनके लिए जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं आपको बता दूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।